नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जम्मू के सांबा सेक्टर में बैन अल-अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक, BSF की कार्रवाई। SIA ने पुलवामा के अच्छिन लितर और खेन इलाके में छापा मार कार्रवाई अंजाम दी। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा कत्ल केस के सिलसिले में पेशरफ्त। और ज़िले बारामूला के सोपोर हथलिंगो में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद। ADC सोपोर ने लोगों से हुकूमत की स्कीमों से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने का दिया मशवरा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बैन अल-अक़वामी सरहद पर जुमेरात के सुबह एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक कर दिया। BSF के एक तर्जुमान ने बताया कि सांबा सेक्टर में बैन अल-अक़वामी सरहद पर तैनात BSF एहलकारों ने जुमेरात की सुबह एक शख्स को मशकूक नक़्ल हमल देखी जिसने सरहद पार की थी। उन्होंने कहा कि फ़ौजियों के ज़रिए चैलेंज किए जाने के बावजूद वो आगे बढ़ता गया, जिसके बाद उसे फायर करके हलाक कर दिया गया। SIA ने ज़िले पुलवामा के अच्छिन लितर और खेन इलाके में छापा मार कार्रवाई अंजाम दी। SIA ने दानिशपरे साकिना अच्छिन के घर पर छापा मारा, जबकि लितर इलाके में अहसन मुजफ्फर और बासित अहमद के घर पर भी छापा मारा गया। वहीं खलीन इलाके में मुसाविर के घर पर छापा मारा गया। ताहम किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि इत्तलात के मुताबिक तलाशी कार्रवाई के दौरान 15 सिम कार्ड जब्त किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान कागजात और मोबाइल फ़ोन्स की जांच की गई। ये छापामार कार्रवाई आज अलसुबह SIA कश्मीर ने जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग में अंजाम दी। ये छापामार कार्रवाई कश्मीरी पंडित संजय शर्मा कत्ल केस के सिलसिले में अंजाम दी गई है। आपको बता दें कि संजय शर्मा जो ज़िले पुलवामा के अच्छिन इलाके में बतौर बैंक ATM गार्ड काम कर रहा था, अस्करियत पसंदों की जानिब से 26 फरवरी को उनके घर के करीब ही हलाक कर दिया गया था। इस ज़िम्न में पुलिस ने एक बयान भी जारी किया था। शर्मा को हलाक करने वाले अस्करियत पसंद को भी एक झड़प में हलाक कर दिया गया था। SIA कश्मीर की जानिब से जनूबी कश्मीर के 3 अजला में आज छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। ये छापामार कार्रवाई मकतूल संजय शर्मा, जिसकी हिलाकत रवां साल के फरवरी माह में अंजाम दी गई थी। इस ज़िम्न में SIA कश्मीर ने आज ज़िला पुलवामा के लितर इलाके में 2 मकामात पर छापामार कार्रवाई अंजाम, वही ज़िले के अच्छन और खलन इलाके में भी ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। इससे कबल भी SIA की जानिब से अच्छन इलाके में छापा मार कार्रवाई अंजाम दी गई थी, जहां पर मकतूल की अहल खाना और उसके आस पड़ोस में रहने वालों से पूछताछ की गई थी। ये बात काबिल ज़िक्र है कि SIA की जानिब से इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी तहकीकात जारी है। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सईद आदिल मुश्ताक। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर हथलिंगो में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर ADC सोपोर शब्बीर रैना मेहमान ख़ुसूसी थे। उनके हमरा सोपोर इंतज़ामिया के दीगर छोटे बड़े अफसरान भी मौजूद रहे। इस दौरान ADC सोपोर ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की स्कीमों से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि मज़कूरा इलाके में पेश आने वाली दुश्वारियों को जल्द अज जल्द दूर किया जाएगा। इसके अलावा जो भी तरक्याती मंसूबे ज़ेर तामीर या ज़ेर इल्तमा हैं, उन्हें बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। ये हर दिलों का एक गाँव चुना है एंड इसमें काफ़ी सारे मसाइल इनके हैं, चाहे PDD, PHE, रोड्स
सोशल वेलफेयर, राशन, मुख्तलिफ लिहाज से इनके काफ़ी सारी डिमांड्स हमने रजिस्टर कर दी हैं। एंड इनको कंसर्न हमारे सेक्टर ऑफिसर जहाँ पर बैठे थे उनको मैंने यही हिदायत दी है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जितनी भी ग्रीवेंस हमारे पास आई कि इनको हमने अजाला करना है ताकि लोगों को घर बैठ के सहूलियत मिलनी चाहिए। इस प्रोग्राम का यही है कि हम घर बैठ के इनकी सारी सेक्टर जैसा हमारा जो ऑफिसर्स है वो यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ बैठ के उन्हें सारे ग्रीवेंस ली है। एंड मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले एक हफ्ते में इनके सारे ग्रीवेंस इनके अजाला होकर इनको। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के डाक बंगला में आज डीसी बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश असगर ने हज बैतुल्लाह पर जाने वाले हुज्जाज इकराम में पासपोर्ट तकसीम किए। इस मौके पर उनके हमरा CR बारामूला और इंफॉर्मेशन अफसर भी मौजूद थे। बारामूला से ऑलमोस्ट 1300 लोग जो हैं वो इस साल हज करने जा रहे हैं और इन सब का जो है हमने पहले वैक्सीनेशन करवाई है। इनकी हेल्थ चेकअप हमने 6 सेंटर्स रखे बारामूला में जहाँ इनका हेल्थ चेकअप भी हुआ और इनके साथ साथ हमने इनकी वैक्सीनेशन भी की। अब हमने फेस्ड मैनर में, क्योंकि पहला लॉट जो है वो 7 जून को जाएगा, उनके लिए हमने आज ये ऑर्गेनाइज़ किया है प्रोग्राम जिसमें हम कुछ इंस्ट्रक्शंस भी उनको दे रहे हैं, साथ में उनके जो पासपोर्ट्स हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उनको दे रहे हैं। एक हमने यहाँ पर एक कंट्रोल रूम नोडल ऑफिसर बनाया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर इनको कोई भी इश्यूज़ होंगे उनका हमने नाम वगैरह शेयर कर दिया है ताकि वो उनसे रब्ता करें। बारामूला से ऑलमोस्ट 1300 लोग जो हैं वो इस साल हज कर। विकास तीरथ प्रोग्राम के तहत जहां जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुख्तलिफ अजला में तरक्याती प्रोग्रामों में वसअत देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ ज़िले बारामूला के मुख्तलिफ इलाक़ों में काम शद्दोमत से जारी है। इसी असना में आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कारकुन व सदर GM सूफ़ी की ज़ेर सदारत संग्रामा चौक का मुआयना किया गया, जहां पर उन्होंने फ्लाई ओवर पर जारी कामकाज का जायज़ा लिया। इस दौरान उनके हमरा बीजेपी के सीनियर लीडर अब्दुल हमीद भट्ट और रियाज अहमद डेंटू के अलावा दीगर लीडर भी मौजूद थे। अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिसने इस प्रोजेक्ट को पाई तकमील तक 26 करोड़ रुपए में इसको पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए पैसा वागुजार किया है, जो टीटवाल तक और ऊड़ी तक लोगों को जितने भी मुश्किलात यहाँ पर आते थे वो ज़बरदस्त काबिल मजम्मत थे। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले इस काम के लिए हमें पैसा वागुजार किया है और 15 अगस्त तक इसको 2024 में कंप्लीट करके हम दे देंगे। अगर आएगा बनेगा आपको खुद ही पता चलेगा कि ऊपर से गाड़ियाँ चलेंगे और नीचे से भी गाड़ियाँ चलेंगे, लोगों को राहत मिलेगी। ये तो जो ये प्रोजेक्ट बनाया गया है बड़ी सोच समझ कर बनाया है लोगों की राहत के लिए। इन जहां फ्लाईओवर की जरूरत थी अभी तक नहीं बने हैं। इस सरकार का मुद्दा और मकसद सिर्फ यही एक है कि लोगों को राहत पहुंचाए, लोग किसी भी तरीके से परेशान नहीं हो जाए। मैं आपकी वसादत से एक बार यहाँ संग्रामा के लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज इस मौके पर इनको चाहे कि इस सरकार का, हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया का, इस जिले बारामूला ही नहीं सिर्फ नॉर्थ कश्मीर के लोगों को चाहे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि यहाँ लोगों की हर बार डिमांड रहती थी कि यहाँ एक फ्लाईओवर बनने जा रहा है। मैं आपको साथ साथ ये भी कहूँगा अभी एक ही नहीं, अभी एक ही काम का एक ही फ्लाईओवर का शुरुआत होने जा रहा है। यहाँ 3 बनने जा रहे हैं, एक है जंगल में और दूसरा एक हमारा यहाँ दिलना में बनना जा रहा है। किश्तवाड़ ज़िले के ब्लॉक नागसैनी के मकामी लोगों ने पावर प्रोजेक्ट पटेल कंपनी के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी लोगों ने पटेल कंपनी पर इल्ज़ाम लगाया है कि प्रोजेक्टों में पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार से महरूम रखा गया है। मकामी लोगों ने पटेल कंपनी के मैनेजमेंट से अपील की है कि मकामी नौजवानों को प्रोजेक्ट में रोज़गार फराहम किया जाए। ये भी मुतालबा किया गया कि प्रोजेक्ट से जिन मकामी लोगों के घरों को नुकसान हुआ है उन्हें नए घर बनाकर दिए जाएं और कब्रिस्तान को भी ब्लास्टिंग से जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई की जाए। तो आज सुबह 6 बजे से हमारी माएँ बहनें और हमारे नौजवान जितने भी बुजुर्ग यहाँ सारे बैठे हुए थे। एक कब्रिस्तान का मसला था वहाँ पट्टी मोड़ा में, जो कि इन्होंने डैम के लिए जो मिट्टी वगैरह उठाई थी और मिट्टी उठाने की वजह से वो एक स्लाइड बन गया ऊपर तक। तो उस स्लाइड के कारण इनको हमने 10 बार बताया कि उसको एक ब्रेस्टवार लगाओ, कंक्रीट में लगाओ, मगर इन्होंने अभी तक हमारी बातें आज तक नहीं सुनी। इसके लिए हमें यहाँ रोड पे आना पड़ा हमारी माएँ बहनों को। तो
तो अब हम इस पब्लिक को यहाँ ये इन्फॉर्मेशन करके जा रहे हैं इनके पास कि अगर ये हमें वहाँ जाके ये पॉइंट हमें लिख के देंगे कि आपके सबसे पहला पॉइंट हमारा कब्रिस्तान का है, वो कल ही काम शुरू होगा, कंक्रीट में डंगा लगेगा वहाँ। दूसरा वहाँ साथ में एक मस्जिद भी है और कब्रिस्तान भी है। वो काम शुरू होने के बाद हमारे जितने भी घर क्रैक हो चुके हैं, जो नाकाबिले रिहाइश हैं, जल्द से जल्द उन पर भी इन्होंने काम लगाना है चाहिए हमें। यहाँ के लोग हमारे जितने भी नौजवान हैं अभी तक प्रोजेक्ट में नहीं लगे हुए, वो भी उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। तो आज सुबह 6 बजे से वादी भर में पिछले कई रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कई इलाकों में ज़मीन खिसकने का खदशा ज़ाहिर किया गया है, जिसकी वजह से अवाम में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। आज सुबह ज़िले पुलवामा के चंदगाम इलाके में एक वाक़या पेश आया है, जहां पर ज़मीन खिसकने की वजह से एक मकान को नुकसान पहुंचा है। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ज़मीन खिसकने के इस वाक़े में ग़ुलाम नबी मलिक के मकान को नुकसान पहुंचा है, जबकि इससे कबल इस इलाके में ज़मीन खिसकने की वजह से एक गाय खाना तबाह हो गया था। इस ज़िम्मे में ग़ुलाम हुसैन ने कहा कि इस इलाके में इससे कबल भी इस तरह का वाक़या पेश आया था। करोड़ बदल लोगुक, मगर सह लोगुक तत लागुन लोग कहीं रुपये। वनिस तान आव 3 लटि यह बाल वसित नमन मकान वाले ने गुपन जाए तथ पे पेट गुपन बचे बाल सो गुपन जाए आई पत मिसमार कर होकुन पत तुजक मेज रेवेन्यू डिपार्टमेंट आव तमो कर कासा जुर्मान तो क्या तुझ यह मेज अत। वाक़या ये हुआ कि ये जो ज़मीन है ये खिसक गई है। हुआ यह कि माल नुकसान भी बहुत हो गए, मकान का भी नुकसान है और जानी तो अल्लाह का करम है कि बच गए। और यह है कि हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमें इस पर भरपूर ध्यान दें। ऊपर से इसका कनाल चल रहा है, उसको भी कंक्रीट करें, उसकी वजह से यहाँ पे ये उतर रहा है, बार बार ये उतर रहा है। इस वक्त हम जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के चंदगाम इलाके में मौजूद है, जहां पर आज सुबह ज़मीन खिसकने का वाक़ा पेश आया है। अगरचे इस ज़मीन खिसकने के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम एक मकान को नुकसान पहुंचा है। इस ज़िमन में मुकामी लोगों ने कहा कि इस इलाके में एक आपाशी नहर बह रही है, जिसकी तजदीद मरम्मत नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से उसका पानी ज़मीन के नीचे जा रहा है और इस इलाके में ज़मीन खिसकने के वाक़ात पेश आ रहे हैं। मुकामी लोगों ने इंतज़ामिया से अपील की कि वो इस आपाशी नहर की तजदीद मरम्मत करे ताकि ऐसे वाक़ात आगे रौनमा ना हो। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सईद आदिल मुश्ताक। खबरें अभी और भी हैं, फ़िलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर अब्दुल सत्तार ने आज चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर पुलवामा के हमरा इंडियन इंटरनेशनल ज़ाफ़रान ट्रेड सेंटर दसूपानपुर पुलवामा का दौरा किया, जहां उन्होंने ज़ाफ़रान सेंटर में मौजूद सहूलियात का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने प्रोसेसिंग यूनिट में स्टिग्मा सेपरेशन, ड्राइंग, पैकिंग यूनिट्स के अलावा GV टैग और आई ऑक्शन सेंटर का भी जायज़ा लिया। के लिए उनको अच्छा शॉप दिया जाएगा, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। यहाँ का माल हमारे पास जो बिकता है वो यहाँ जैसा मुंबई में बिकेगा तो मुंबई का कुछ माल यहाँ भी आएगा जम्मू कश्मीर में, और जम्मू में आया तो यहाँ वो बिकेगा। हमारा उधर का मार्केटिंग यहाँ होना, इनका मार्केटिंग हमारे पास होना। मैं महाराष्ट्र का कृषि मंत्री, वहाँ से जो भी हमारे पास के जैसे किसान हैं वैसे यहाँ के किसान भाइयों के माल को हमारे महाराष्ट्र के अंदर उसकी बिक्री अच्छी होना चाहिए, उसको अच्छा दाम मिलना चाहिए और ओरिजिनल चीज़ यहाँ से जा रही है, ये संदेश तो हमको देना। ये इंटरनेशनल लेवल का एक लैब है,
यहाँ कोई डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, कोई डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है। उसका जो भी यहाँ की हमारे तरफ जैसा प्रयोगशाला बोलते हैं वैसे यहाँ देखने के बाद में मुझे तो दिल को खुशी हुई है कि यहाँ के इनका जो माल है वो हमारे महाराष्ट्र में बेचने के लिए उनको हम पूरी फैसिलिटीज़ देंगे। अभी यहाँ के एग्रीकल्चर के जो कुछ ऑफिसर हैं, हार्टिकल्चर के जो ऑफिसर और जो बाकी के ऑफिसर हैं उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ के किसान की भाई भी 2-4 से मैं मिला हूँ, उन जो तैयार करते हैं यहाँ ये माल, उनको अपने महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, ठाणे जहाँ भी होगा वहाँ उनको मार्केटिंग करने के लिए हमारी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मदद होंगी। वादी कश्मीर में रवां बरस मौसम ने किसानों का साथ नहीं दिया। गैर मौसमी सूरत हाल ने किसानों का ख़ासकर मेवा सनत से वाबस्ता अफराद को मायूस कर दिया है। रवां बरस मुसलसल अबतर मौसमी सूरत हाल के दौरान जालाबारी होने से फसलों को ख़ास तौर पर मेवा बागात को काफ़ी नुकसान पहुँचा है, जिससे बाग मालिकान परेशान हैं। गौरतलब है कि मेहनत कश किसान तबका अक्सर व बेशतर नामुसाइद हालात या कुदरती आफात का शिकार होता रहा है। वहीं मार्केट के तंगी या माकूल कीमत न मिलने के सबब मेवा काश्तकार मुआशी बदहाली में मुब्तला हुए हैं। एक तरफ शदीद जालाबारी और गैर मुतवक्के बारिश, तो दूसरी जानिब बागात में मुख्तलिफ बीमारियाँ फूट पड़ने से किसान मायूस कुन सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। वहीं इस हवाले से आज हल्क़े इंतखाब बीज बिहाड़ा के खुरम में कायम दरगाह हज़रत बल में मकामी लोगों ने नमाज नफिल अदा की, जिसमें लोगों की भारी तादाद शामिल रही। वहीं इस मौके पर नमाजियों ने सरबसुजूद होकर अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब की ताकि मौसम में बेहतरी वाक़ हो और उन्हें मज़ीद मुश्किलात से जूझना न पड़े। खराब मौसम है, वो बेवक्त बारिशों का सिलसिला जारी है। हम लोग बहुत तंग आ गए हैं। हम इकट्ठे होकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं ताकि मौसम ठीक हो जाए। क्योंकि ये कि यहाँ जो मजबूरी हालात जाके जो लोग हैं ज़्यादा बसते हैं, ये सब ज़मींदार है, ज़मींदार तबका से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा जो ये ज़िंदगी का जो ताल्लुक़ वो दो पर मुनहसर रखता है, मौसम अच्छा होने पर मुनहसर रखता है। लिहाजा हम इकट्ठे होकर अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगते हैं अपने गुनाहों की, ताकि बारिश का सिलसिला कम हो जाए। क्योंकि अगर कई माह की बात करें, बारिशें जो है मुसलसल बारिशें जो है हो रही, उसकी वजह से किसानों को कितनी मुश्किलात है? बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है। फसल खराब हो रहे हैं, सिकेब आ रही है और बाकी जो जमीन जो बाकी फसल है वो भी खराब हो रहे हैं। उनमें साग है, राजमाश है, बाकी जो फसल है वो भी सब्जी है वो भी खराब हो रही है। हाँ, बहुत से लोग यहाँ हैं, लाखों की तादाद में लोग आए हैं, उन्होंने नफल अदा किया और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। वादी कश्मीर की बेशतर आबादी शोबे बागबानी, ज़राअत और दीगर मुंसलिक शोबाजात के साथ वाबस्ता है और वो इसी से अपना रोजगार कमाते हैं। जिस तरह से लगातार गुज़िश्ता कई माह से मुसलसल बारिशें हो रही है, बेवक्त बारिश हो रही है, उसकी वजह से न सिर्फ बागबानी शोबे पे मनफी असरात मुरतब हुए हैं बल्कि दीगर शोबाजात पे भी मनफी असरात मुरतब हुए हैं। वही इस हवाले से आज खिरम दरगाह में लोगों की जानिब से नवाफिल अदा की गई। लोगों की एक बारी भीड़ यहाँ पे उमड़ आई, जिन्होंने नमाज नवाफिल जो है अदा की और सरबसुजूद होकर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की। गज़ल अंसार, मुंसिफ टीवी, खिरम, अनंतनाग। अपनी बेमिसाल खूबसूरती के साथ साथ कश्मीर मेहमान नवाजी में अपनी एक अलग पहचान रखता है, और जब बात मेहमान नवाजी की हो तो वाज़वान को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। आपका इस्तकबाल भी वाज़वान के साथ किया जा सकता है। कश्मीर की ये वो डिश है जिसे रिवायती अंदाज में बनाया जाता है। आइए आप भी चखिए इसका मज़ा। वादी का वाज़वान दुनिया भर में अपनी एक अलग शनाख्त रखता है। दुनिया भर के रिवायती और बेहतरीन पकवानों में कश्मीरी वाज़वान का शुमार किया जाता है। असल में वाज़वान का मतलब बावर्ची के हाथ से पकाया हुआ खाना होता है। कश्मीरी वाज़वान गोश्त के पकवानों पर मुश्तमिल एक दावती ज़ियाफ़त होती है। यही वजह है कि रिवायती वाज़वान का मुल्क की दीगर रियासतों में मिलना काफ़ी मुश्किल तसव्वुर किया जाता है। कश्मीरी वाज़वान को तैयार करने के लिए यहाँ के बावर्चियों का काफ़ी अहम रोल होता है, और ये आम कहावत भी है कि वाज़वान के बिना यहाँ की तकरीबात ख़ास तौर से शादियाँ अधूरी समझी जाती हैं। कश्मीर में शादी ब्याह के मौक़ों पर बड़े ही धूमधाम से इंतज़ामात किए जाते हैं।
जबकि रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए इस मौके पर रिवायती वाजवान का एहतमाम किया जाता है। मेहमान नवाजी की बात करें तो मेहमान नवाजी में पूरी दुनिया एक तरफ और कश्मीर के लोग एक तरफ। कश्मीर के लोग शादी ब्याह के मौके पर अपनी मेहमान नवाजी को बरकरार रखते हुए मेहमानों के लिए मुख्तलिफ अक़साम के पकवान तैयार करवाते हैं, जिनमें रिश्ता, रोगने जोश, मेथी कोरमा, तबुख मांस, गिश्ताबा, कबाब, शामी कबाब और दीगर अक़साम के पकवान काबिले जिक्र हैं, जिनका जायका बेहद लजीज और उम्दा होता है। मुकामी लोगों का कहना है कि जिस तरह से वादी कश्मीर खूबसूरती के लिहाज से पूरी दुनिया में जानी जाती है, ठीक वैसे ही यहाँ का वाजवान भी न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि गैर मुल्की सतह पर भी वादी का वाजवान काफ़ी मशहूर है। इन्होंने कहा कि शादी ब्याह के मौके पर यहाँ वाजवान का एहतमाम किया जाता है। उनका मानना है कि यहाँ की शादियाँ तब तक अधूरी समझी जाती हैं जब तक इस तकरीब में कश्मीरी वाजवान ना हो। उन्होंने कहा कि वाजवान कश्मीर की पहचान है। बैरूनी ममालिक से लोग कश्मीरी वाजवान का लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ पे आते हैं। रही बात वाजवान की, तो हमारा ट्रेडिशन है, शादी ब्याह के मौके पर और दूसरे जितने भी अच्छे काम होते हैं उन पे हम वाजवान जो है बड़े चिकचाव के साथ खाते हैं। न सिर्फ हम बल्कि बैरूनी रियासत से जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं वो सबसे पहले यहाँ पे वाजवान का जिक्र करते हैं, और जहाँ पे उनको अच्छा वाजवान मिले वहाँ पे वो स्टे करते हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के लोग, और वाजवान जो है मोटे अल्फाजों में कहे तो कश्मीर की पहचान है। जनूबी कश्मीर के आशपाजों के सदर नज़ीर अहमद सूफी ने बताया कि कहा जाता है कि जब हजरत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने वादी कश्मीर में तशरीफ लाए तो उन्हीं दिनों वाजवान ईरान से वादी आया। इन्होंने कहा कि उस वक्त वाजवान महज 7 अक़साम के पकवानों पर मुश्तमिल था, ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला। उनका कहना है कि दौरे जदीद में तकरीबन 35 से 40 अक़साम के डिशेस बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस काम से मुतमईन हैं, हम इस काम से अच्छे पैसे भी कमाते हैं, ताहम जो नई पोत नई नस्ल है वो इस काम की तरफ रागिब होने से कासिर है। हाल ही में ज़िले गांदरबल से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने इस काम को तरजीह दी। जनूबी कश्मीर के सदर नज़ीर अहमद ने इन ख़वातीनों का खुश आमदीद करते हुए कहा कि आज के ज़माने में औरतें किसी से कम नहीं। अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह साथ वो योर तशरीफ कोर कशीर मस तम साथ इक्तिसादियात जबरदस्त कमी हो। बहरहाल तमीन तोड़ वारिया सनत अन तोड़ यत मजन पेपर माशी छ, यत मजन कालबाफ काम छ, यत मजन यह बाकी जन यह फनर तथ मज ये वाजवान राक ईरान पे तकरीबन यह पोज बहुत अत इतफाक कर कि यह ईरान पे आमुत तमी सात ये सात योर तशरीफ ओन अमीर कबीर यह वाजवान 7 सिन बुनियादी 7 सिन वन आव वक्त तब्दीली आय वक्त अत मज द्राय मुख्तलिफ डिश। बहरहाल वनकस वारिया डिश। उन्होंने कहा कि दौरे जदीद में ख़वातीन मर्दों के साथ हर एक शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं, लिहाजा अगर यहाँ की ख़वातीन आशपाज जैसे शोबे को अपना रही हैं तो ये खुश आइंद बात है। इनकार कर मैं अल्लाह ताला पर शुक्र कर कि बस यथ कार वाबस्त, मगर बदकस्मती जो नौ पो दिन वोल सह कुन मायल गसन क्या तो कार तो मेहनत तो कार। कश्मीर में पकने वाले वाजवान में सिर्फ मसाले नहीं, कश्मीर के लोगों के प्यार जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। वादी का और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। जम्मू के सांबा सेक्टर में बैन अल-अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक BSF की कार्रवाई। SIA ने पुलवामा के अच्छिन लितर और खैन इलाके में छापा मार कार्रवाई अंजाम दी। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा कत्ल केस के सिलसिले में पेशरफ्त। और ज़िले बारामूला के सोपोर हथलिंगो में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद। ADC सोपोर ने लोगों से हुकूमत की स्कीमों से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने का दिया मशवरा।
JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।